देखोगे आपके जो सरनेम है ना, सरनेम के माध्यम से आपको इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्या बोलते हैं इसको, विभाजित कर दिया, बांट दिया गया है कि आपको लगता है अरे हम इससे कैसे बात करेंगे, ये तो फलाना है, ये फलाना है, और ऐसे करके आपको इतना डिवाइड करके रखा है जिससे आप मतलब आप ये कहिए उसको बैरियर बोल सकते हैं कि तुम्हारे क्या है, जब आपके बीच में पर्दा लगा दिया जाएगा, जब कोई दूसरे आदमी से संपर्क ही नहीं रख पाओगे तो आपको असलियत कैसे पता चलेगी सब जगह की। बहुत सारे साथियों ने मनवाद वर्ड यूज किया है, मैं भी थोड़ा उसको यूज करते हुए थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, जिसको बेसिकली कहा जा सकता है जनसंघी या RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दीज पीपुल, ये लोग हैं ना, इनका एक संस्था है विवेकानंद फाउंडेशन, जो संस्था इस देश में RSS को और आज जो देश में सीनियर BJP के थ्रू बनाया गया है, वो सारा का सारा इनके द्वारा उसकी रचना की जाती है। ठीक, अगर ये इनका माइंड अगर सही होता तो आज मायावती ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी इंडिया के अंदर जिस इस मुकाम को जहाँ पहुँचाया है, तो महाराष्ट्र में कम से कम बाबा साहब के नाम से कम वहाँ तो थोड़ा सा प्रोग्रेस कर ही सकते थे। पढ़ने लिखने से मिलता है, ज्ञान मिलता है, लेकिन आपके हर रास्ते को रोक दिया गया है। अभी किसी ने कहा था पढ़ाओ लिखाओ, क्या पढ़ाओगे लिखाओगे आप, कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे? सारे स्कूल कॉलेज प्राइवेट, जितने भी सब प्राइवेट कर दिए हैं, फीस इतनी बढ़ा दी है कि किस में इतनी क्षमता है। जो आज MBA की फीस 12 लाख से लेकर 22 लाख तक है, कौन भर सकता है एक साल की फीस? है, क्षमता है हम लोगों में, एक आध कोई होगा तो भर सकता है, लेकिन सब लोगों में वो क्षमता नहीं है। क्योंकि सुनील कुमार जी का मैं फिर से आभार करता हूँ कि ये इतना मतलब इतना पैनिक लेके इस काम को चला रहे हैं। और देखो इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ बैठे हुए बुरा मत मानना, यहाँ महाराष्ट्रियन जो लोग हैं, बहुत सारे लोग सारे के सारे जानते हैं, बट वो हमारे ऐसे प्रोग्राम में हार्डली 0.01% ही पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। उनको या शर्म लगती है या वो कुछ भी मानो। एनीवे, अगर उन प्रेस रिपोर्टर्स जो थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सच्चाई सामने ला के रख दी तो करीब मेरे ख्याल में 17-18 लोगों को अरेस्ट किया था ED के माध्यम से। क्योंकि मैं ED में भी काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है। केवल ये तो संस्था को तो आप सहयोग दें ही दें, लेकिन आप बच्चों को बताएं, आप थोड़ा सा इससे हटके थोड़ी बाहर की नॉलेज देके उससे भी थोड़े आगे बढ़ें, तभी कुछ होगा नहीं। हमारा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल बहुत कम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम, 2-2 4-4 जज हैं, सेक्रेटरी। तो क्या है, अगर आप ठीक ठाक जगह पर पहुंचते हो तो आपको दूसरी तरफ से आवाज़ आएगी, रिजर्वेशन है इसलिए वहाँ पहुँच गए, नहीं ये आने वाले नहीं थे। मैं आपको ऐसी लिस्टें दिखाऊंगा जिसमें हमारे SC ST और OBC के स्टूडेंट हैं, वो कितने परसेंटेज 80-85 तक परसेंटेज लाते हैं, लेकिन कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और उनको इंटरव्यू में एकदम लोअर नंबर दिया जाता है, बॉटम पे नंबर है वो दिया जाता है। तो धन्यवाद आप लोगों के अंदर ये भावना देख के, इतनी दूर से इकट्ठे हुए लोग, क्योंकि अगर आपके अंदर ये भावना नहीं होती तो मुश्किल था यहाँ तक पहुँचते। दूसरा, सुनील कुमार जी का बहुत ही ये जो एप्रिशिएटेबल स्टेप है, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ। और उपस्थित सभी पर हमारे साथी, उनका भी बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग बोलते तो बहुत हैं, सब कुछ बोलते हैं, यहाँ तक कि कहीं बोलते बोलते आउट ऑफ लिमिट भी चले जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये संस्था शायद बाबा साहब ने 100 साल पहले बनाई थी, 1920 में शायद ये स्थापित हुई थी, मेरा जहाँ तक अंदाज है। और मूक नायक जो शब्द है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, माफ़ करना, मैं कभी ऐसी मीटिंग में मतलब पॉलिटिकल या इस टाइप की
कभी पार्टियाँ अटेंड नहीं की, फर्स्ट टाइम मतलब मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो मूक नाइट का मतलब ही ये बेसिकली है कि हम सब उस समय में मूक, बोलने लायक नहीं थे। बोलने के लिए हमें डिप्राइव मतलब वो किया था, डिप्राइव किया हुआ था बेसिकली। इसके लिए ये जितने नाइट मीन्स पब्लिक लोग, इसके लिए ये वहाँ स्थापना हुई और ये आगे बढ़ा, जहाँ तक मेरा विचार है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। दूसरा ये है कि हम इतना सब करने के बावजूद भी यहीं इतना प्रयास करने के बावजूद हम क्या है, अपने घर में अपने बच्चों को बेसिकली ट्रेनिंग नहीं देते, बताते नहीं है। ये मेरे भी साथ है, ऐसा नहीं है बच्चे पढ़ गए, कहाँ पहुँच गए, किधर भी पहुँच जाओ, लेकिन उनके अंदर बाहर खुल के मैदान में आके जो डर बना हुआ है वो कभी जाएगा नहीं। ऐसी संस्थाएं जो हैं इतने सालों से चलते आने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं पड़े। तीसरी बात ये है, हमारे लोग जब तक अपनी असलियत को नहीं पहचानेंगे, यहाँ मुझे सबसे पहली बात तो ये खुशी इस बात की है कि यहाँ ओबीसी के लोगों का भी कुछ नाम लिया गया है। अभी आपको धीरे धीरे, समय ज़्यादा नहीं है, मैं 2 शब्दों में कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे जो पर्दा पड़ा हुआ था समाज के ऊपर, वो धीरे धीरे हट रहा है। वो किसके द्वारा हटा है? अभी रिसेंटली बिहार में जो हमारी कास्ट बेस पे जो जनगणना हुई है, सेंसस हुआ है, इससे क्लियरली स्पष्ट हो गया है कि जो कांशीराम साहब ने कहा था ना, पेन लेके कुछ ऐसा बोला था कि हम ये 85 हैं और 15 हैं, ऊपर हैं 15 और नीचे 85, वो अभी स्पष्ट हो जाएगा। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि वो सेंसस है ना, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और देखें कि इससे पहले, सेंसस आने से पहले अब ये जो घबराहट है ये समाज के अंदर उच्च वर्गीय लोगों में जो हुई है, वो बेसिकली इसीलिए हुई है कि जब असलियत सामने आएगी, जैसे बाबा साहब ने ये मूक नाइट आपसे बोलने की क्षमता बढ़ाई, बहुत सारी बातें नीचे से ऊपर तक गिनोगे तो हम गिन भी नहीं सकते। अभी ये जब स्पष्ट होगा तो आप लोग, अभी जो ओबीसी के बेसिकली लोग हैं, ये खास करके ये लोग साथ में नहीं थे, क्योंकि इनके दिमाग को इतना माइंड वॉश जिसको बोलते हैं ना, ऐसा किया गया था कि ये उस बात को नहीं समझ पा रहे थे। अभी धीरे धीरे आप देखते जाइए क्या होता है, और आने वाले समय में आपको मालूम पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना मालूम है, ऊपर से टॉप से लेके नीचे तक की जो पोस्ट हैं, मिनिस्ट्रियल हैं, सेक्रेटरेट में हैं, या डायरेक्टरेट में हैं, या जुडिशरी में हैं, आप लोगों को, मुझे मालूम नहीं कितना किसको आइडिया है। आपको बता रहा हूँ, हमारा रिप्रेजेंटेशन 85 होते हुए कितना है, किसी को है यहाँ कोई बता सकता है? आई थिंक नोबडी नोज। हाँ, वो एक भाई साहब हैं, उनको थोड़ा आइडिया है, उन्होंने देखा है। हम इतने सब पढ़े लिखे, सब कुछ हो चुके हैं, तो क्या है, अगर आप ठीक ठाक जगह पर पहुंचते हो तो आपको दूसरी तरफ से आवाज़ आएगी, रिजर्वेशन है इसलिए वहाँ पहुँच गए, नहीं ये आने वाले नहीं थे। मैं आपको ऐसी लिस्टें दिखाऊंगा जिसमें हमारे SC ST और OBC के स्टूडेंट हैं, वो कितने परसेंटेज, 80-85 तक परसेंटेज लाते हैं, लेकिन कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और उनको इंटरव्यू में एकदम लोअर नंबर दिया जाता है, बॉटम पे नंबर है वो दिया जाता है। तो आप सब लोग इस चीज़ को देखिए और ध्यान दीजिए कि जब तक जो बिहार में जो सिचुएशन बनाई गई है, जब तक वो फॉलो नहीं होगी, और मैं कहता हूँ कि सब लोग अपना, कभी बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से, अभी तो ठीक है बड़ा मीन्स बदल गए, मीन्स मतलब ये साधन बदल चुके हैं। मीडिया एक बार गोदी मीडिया है वो नहीं कहना चाहती है, पर फिर भी हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म है, उस पर वोटिंग होती है, आप तुरंत उसको ऑप्ट करें और वोट दें, जिससे जो इशू उठाए जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही गवर्नमेंट का, बेसिकली गवर्नमेंट का तो नहीं किया था, उन प्रेस रिपोर्टर्स जो थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सच्चाई सामने ला के रख दी। तो करीब मेरे ख्याल में 17-18 लोगों को अरेस्ट किया था ईडी के माध्यम से,
क्योंकि मैं ईडी में भी काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है, पूरा प्रेशर रहता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन यही करूँगा कि केवल ये तो इस संस्था को तो आप सहयोग दें ही दें, लेकिन आप बच्चों को बताएं, आप थोड़ा सा इससे हटके थोड़ी बाहर की नॉलेज लेके उससे भी थोड़े आगे बढ़ें, तभी कुछ होगा, नहीं होगा नहीं। हमारा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल बहुत कम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम, 2-2 4-4 जज हैं, सेक्रेटरी सीनियर सेक्रेटरी बहुत कम है, खास करके ओबीसी के तो जीरो हैं। यहाँ पे कुछ लोग ओबीसी के भी हैं, एक कोई साहिबान हैं बिहार के, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था, वही गुप्ता हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमको इतना बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि आपका जो सरनेम है ना, सरनेम के माध्यम से आपको इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्या बोलते हैं उसको, विभाजित कर दिया, बांट दिया गया है कि आपको लगता है अरे हम इससे कैसे बात करेंगे, ये तो फलाना है, ये फलाना है, और ऐसे करके आपको इतना डिवाइड करके रखा है जिससे आप मतलब आप ये कहिए उसको बैरियर बोल सकते हैं कि तुम्हारे क्या है, जब आपके बीच में पर्दा लगा दिया जाएगा, जब कोई दूसरे आदमी से संपर्क ही नहीं रख पाओगे तो आपको असलियत कैसे पता चलेगी सब जगह की। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन यही है, ये तो बहुत अच्छा है कि इस संस्था के माध्यम से, ये ऐसी संस्थाएं, अब दुख इस बात का भी है, एक और बात ऐड कर देता हूँ, हमारी बहुत सारी संस्थाएं जो चल रही थी, अभी संस्थाएं भी इतनी बना दी हैं, असंग बना नहीं दी गई हैं। ये बेसिकली बहुत सारे साथियों ने मनवाद वर्ड यूज किया है, मैं भी थोड़ा उसको यूज करते हुए थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, जिसको बेसिकली कहा जा सकता है जनसंघी या आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दीज पीपुल, ये लोग हैं ना, इनका एक संस्था है विवेकानंद फाउंडेशन, जो संस्था इस देश में आरएसएस को और आज जो देश में सिनेरो बीजेपी के थ्रू बनाया गया है, वो सारा का सारा इनके द्वारा उसकी रचना की जाती है, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ा के इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि बच्चों को थोड़ा सिखाओ, आगे बढ़ाओ पढ़ने लिखने से। और अभी किसी भाई साहब ने कहा था कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ने लिखने से मिलता है, ज्ञान मिलता है, लेकिन आपके हर रास्ते को रोक दिया गया है। अभी किसी ने कहा था पढ़ाओ लिखाओ, क्या पढ़ाओगे लिखाओगे आप, कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे? सारे स्कूल कॉलेज प्राइवेट जितने भी सब प्राइवेट कर दिए हैं, फीस इतनी बढ़ा दी है कि किस में इतनी क्षमता है। जो आज एमबीए की फीस 12 लाख से लेकर 22 लाख तक है, कौन भर सकता है एक साल की फीस? है, क्षमता है हम लोगों में, एक आध कोई होगा तो भर सकता है, लेकिन सब लोगों में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि जब गवर्नमेंट के अंडर में वो थे कॉलेज वगैरह जो थे, कभी उनमें एक रेशनलाइज फीस थी। बहुत सारे इशू हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा बच्चों को समझाओ और आगे की चीज़ देखो, यही नहीं केवल हम यहीं देखें कि हम ये संस्था तो बहुत अच्छी बात है। सुनील कुमार जी का मैं फिर से आभार करता हूँ कि ये इतना मतलब पैनिक लेके इस काम को चला रहे हैं। और देखो इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ बैठे हुए बुरा मत मानना, यहाँ महाराष्ट्रियन जो लोग हैं, बहुत सारे लोग सारे के सारे जानते हैं, बट वो हमारे ऐसे प्रोग्राम में हार्डली 0.01% ही पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। उनको या शर्म लगती है या वो कुछ भी मानो, एनीवे अगर ये इनका माइंड अगर सही होता तो आज मायावती ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी इंडिया के अंदर इस मुकाम को जहाँ पहुँचाया है, तो महाराष्ट्र में कम से कम बाबा साहब के नाम से कम वहाँ तो थोड़ा सा प्रोग्रेस कर ही सकते थे। तो ये थोड़ा बच्चों को बताइए, समझाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभाष चंद्र साहब। सर पूर्व IRS हैं साहब, एजुकेशन के विषय में साहब को बहुत जो भी आप लोग को बताएं, साहब ने बहुत ही
गंभीर बातें और अंदरूनी बातें साहब ने आप सबके सामने रखे हैं।